हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमएन या सीसीएमटी को जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें उनको अलॉटेड एनआईटी में, फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, चाहे वो एनआईटी हो, जीएफटीआईज हो या ट्रिपल आईटीज हो, उनमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको ले जाने होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं 17 अगस्त के बाद मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गया है। हालांकि कुछ एनआईटीज में तो 17 अगस्त से पहले भी हो रहा है। जैसे एमएनआईटी जयपुर में 16 अगस्त को ही आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा है। तो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट का जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है वो अलग अलग रहने वाला है। कोई इस भरोसे में मत रहना कि सभी इंस्टीट्यूट का 17 से 21 अगस्त के बीच में ही होगा। अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग रहेगा, जिसके रिगार्डिंग हर एक इंस्टीट्यूट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी होती है, जैसे एनआईटी राउरकेला हो गया, इसके साथ ही नागपुर हो गया, तिरची हो गया, या आपका वारंगल हो गया, और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जहाँ उनकी वेबसाइट पे भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सीसीएमएन पे अपलोड किए थे ना आपने डॉक्यूमेंट, वैसे उनकी वेबसाइट पे भी, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी अपलोड करने होते हैं। ऐसे कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं, सभी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो उनमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग में भी वो सेम डॉक्यूमेंट की नीड होती है जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर होती है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। तो वे सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे जो आपने सीसीएमएन पोर्टल पे अपलोड किए हैं। कौन से? आपका आधार कार्ड आईडी प्रूफ के लिए, या वोटर आईडी भी हो सकता है। इसके बाद आपका 10th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपके यूजी के मार्कशीट। किसके? यूजी के मार्कशीट। अगर आपने बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है या बीसीए कर रखा है, यूजी के आपके मार्कशीट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेड शीट, मार्कशीट। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए? प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट। अगर किसी स्टूडेंट के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कोर्स कंप्लीशन लगा सकता है। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट अवेटेड है, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं, उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है या फिर उनको डिग्री या प्रोविजनल अभी मिला नहीं है, वे स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। किसकी जगह? डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट की जगह। ये डॉक्यूमेंट हो गए स्टूडेंट्स। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी हो जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जेम स्कोर कार्ड क्या होना चाहिए? जेम स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जेम स्कोर कार्ड के बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है या एससी एसटी से या ओबीसी एनसीएल से या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है, उनका निर्धारित फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही जो सीसीएमएन या सीसीएमटी से आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट, कौन सा? प्रोविजनल एडमिशन लेटर। क्या मिलता है? कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर। लास्ट फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट का प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको ले जाना है। ठीक है, और एक सर्टिफिकेट आपको और लेना है सीसीएमएन से, कौन सा? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिससे सभी स्टूडेंट्स जो है इंट्रोड्यूस है, जिसको ओडीवीसी बोलते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट आपको कहां से अरेंज करने हैं? सीसीएमएन की वेबसाइट से। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए स्टूडेंट्स। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है, जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है, जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी उनके पास है, तो उनको अपने यूनिवर्सिटी से क्या लेना होगा? डिग्री प्रोविजनल तो लेना ही है, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो लेना ही। इसके साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। क्या लेना होगा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। ये तो आपको यूनिवर्सिटी से लेने होंगे। और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपकी कॉलेज से, आपके इंस्टीट्यूट से आपको क्या लेना होगा? यूजी वाले इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। क्या लेना है? करेक्टर सर्टिफिकेट। और एक लेना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को कई स्टेट में इसको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है इसको कई जगह क्या बोलते हैं? कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और कुछ कॉलेज या कुछ इंस्टीट्यूट करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक ही पेज में देते हैं, केवल एक ही सर्टिफिकेट में दोनों क्या होते हैं? मर्ज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों जगह उसको यूज ले सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, वो हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, तो क्या ये मैंडेटरी होगा? क्या इसके बिना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर आप इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है या हमारा कॉलेज है वो केवल माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है, तो उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। किसी एक दो डॉक्यूमेंट की वजह से किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। इसको लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका कब अरेंज करने हैं? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, ये कब मिलेंगे? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, सर हमारा तो अभी रिजल्ट आया ही नहीं, हमारी तो अभी एग्जाम चल रही है, हमें क्या करना होगा? हवन तो करना नहीं है आपको। क्या करना है? कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगेगा।
जिन स्टूडेंट का रिजल्ट अवेटेड है, जिन स्टूडेंट के पास फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है, उनको करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनको केवल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके साथ ही कुछ कॉलेज में गैप सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर आपके ग्रेजुएशन के बाद, अगर आपके यूजी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर 12th और ग्रेजुएशन के बीच गैप है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ग्रेजुएशन बीएससी या बीटेक के बाद अगर आपकी गैप है तो वहां पर गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो आपको कोर्ट से 10 या 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवा के लाना होता है, नोटराइज करवा के लाना होता है। वो सभी कॉलेज में जरूरत नहीं है, गैप सर्टिफिकेट की सभी कॉलेज में जरूरत नहीं है। अभी तो एनआईटी जालंधर ने अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट में उसको जारी किया है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में गैप सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है। अभी एनआईटी जालंधर में जरूरत है गैप सर्टिफिकेट की। ठीक है, अगर और भी किसी इंस्टीट्यूट में होगी तो हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे। इसके साथ ही कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होते हैं, एंटी रैगिंग के एफिडेविट आपको सबमिट करने होते हैं, एंटी रैगिंग के एफिडेविट आपको सबमिट करने होते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूट में एंटी रैगिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, वहां पर आपको एक फॉर्म सबमिट करके वहां से आपको डाउनलोड करना होता है। वहाँ का फॉर्म, एंटी रैगिंग का फॉर्म है, आपको वेबसाइट से क्रिएट करना होता है, जो आपको ईमेल पर आता है। ठीक है, जैसे एनआईटी जालंधर है तो आपको एंटी रैगिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा। और जैसे कुछ एनआईटी जैसे जमशेदपुर है तो वहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेंगे, उनको आपको फिलअप करके आपको ले जाना होता है और कुछ को नोटराइज करवाना होता है एंटी रैगिंग वाले फॉर्मेट को। ठीक है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या हो गए आपके, एक तो गैप सर्टिफिकेट जो कुछ इंस्टीट्यूट में जरूरत होती है, एक आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट जो कुछ इंस्टीट्यूट में जरूरत होता है, और इसका एंटी रैगिंग एफिडेविट जो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना अपना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। इसके साथ ही एक होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये कुछ इंस्टीट्यूट में जरूरत होती है, कुछ इंस्टीट्यूट में इसकी जरूरत नहीं होती है। जैसे एनआईटी वारंगल में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगता, लेकिन आपका और कई सारे इंस्टीट्यूट में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। तो ये 2-3 जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिपेंड करते हैं आपका इंस्टीट्यूट की चेकलिस्ट में, डॉक्यूमेंट लिस्ट में है या नहीं है। सभी इंस्टीट्यूट में इसकी रिक्वायर नहीं होती है। तो जिस तरीके से फिजिकल रिपोर्टिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जिस तरीके से फिजिकल रिपोर्टिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है, उसी प्रकार स्टूडेंट्स आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने, इसका भी एक चेकलिस्ट, एक डॉक्यूमेंट लिस्ट आपके लिए जनरेट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का वो जो है लिस्ट आप चेक लेना। जिस प्रकार स्टूडेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, उसी तरह से स्टूडेंट्स आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट के रिगार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर भी दिया, जैसे आपका जमशेदपुर हो गया, जालंधर हो गया, नागपुर हो गया, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने, या राउरकेला हो गया, उन्होंने रिलीज कर दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करके लाने हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिया। तो आपको अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करने होंगे। ये जो बाकी जो मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट बताए वो सब में लगेंगे, लेकिन जो 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट है ना वो डिपेंड करेंगे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट पे, एंटी रैगिंग वाला, गैप वाला, और तीसरा आपका हो गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ये सभी इंस्टीट्यूट में रिक्वायर नहीं होता है। हालांकि जो मैंने पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट बताए वो लगभग सभी इंस्टीट्यूट में रिक्वायर होते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप स्टूडेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग पूरा सपोर्ट लेना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी इंस्टीट्यूट का इंडिविजुअल प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है, जहां पर आपके कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे जूनियर काउंसलर से पिन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं चैटिंग के थ्रू व्हाट्सएप पे। इसके साथ स्टूडेंट्स आप अपना फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं, अपने रूम पार्टनर बना सकते हैं, आपका ट्रेवलिंग पार्टनर आप बना सकते हैं कि कौन स्टूडेंट कहां से जा रहा है, आपकी स्टेशन से कौन जा रहा है। इसके साथ स्टूडेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग हर एक डाउट हम आपका क्लियर करेंगे। पूरा सपोर्ट रहेगा जब तक आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैं बता दूं, जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग होती है वैसे ऑनलाइन भी रिपोर्टिंग होती है। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपके फिजिकली डॉक्यूमेंट चेक होते हैं आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में, वैसे स्टूडेंट्स आपकी जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, कुछ एनआईटीज में नहीं होती है। उन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। जैसे एनआईटी वारंगल है, तिरची है, नागपुर है, जयपुर है, उनमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी होती है। यानी ऑनलाइन भी आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट और ऑफलाइन भी। जैसे सीसीएमएन पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ना, वैसे आपको जो एनआईटीज है उनकी वेबसाइट पे भी करना होता है। कुछ एनआईटीज में नहीं होता है, केवल वहाँ पर फिजिकल होता है, और कुछ में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है स्टूडेंट्स। ये होती है आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप भी हमारा पूरा सपोर्ट लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।